उत्तराखंड की जनता इस समय जानना चाह रही है, जो वादे आपने किए हैं, फ्री बिजली देने आप जा रहे हैं, आप 5,000 भत्ता देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे और भी रोजगार की आप गारंटी दे रहे हैं, ये इतना कैसे करेंगे? हम 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं। 300 यूनिट में हमारा खर्चा आ रहा है 1200 करोड़। 8 लाख बेरोजगार अनएम्प्लॉयड जो है उनको हमारा लगभग 4,800 करोड़ CR पर ईयर आता है। अब ये टोटल आप लगाएंगे तो ये होता है आपका 6,000 करोड़। 300 यूनिट को अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड में 1,600 करोड़ सालाना बिजली चोरी होती है लीकेज के नाम से। सबसे पहले इस चोरी को रोकना पड़ेगा, 1,600 करोड़। अगर हम इसमें आधे भी कामयाब होते तो 800 करोड़ या 1,000 करोड़ हमें इसमें से मिल जाता है। ये अगर UPCL की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो अपने सालाना इसको दिखाते हैं कि हमें इतना घाटा इसमें हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि राजनीतिक जो लोग हैं, नेताओं के शह में, अधिकारियों के शह में ये हो रहा है। और इससे भी बड़ा खेल ये होता है, यहाँ पर ग्रिड फेल कर दिए जाते हैं। आप उसकी क्रोनोलॉजी को समझे जरा। ग्रिड फेल कब होता है? दिन में, पीक टाइम में। और पीक टाइम में जब बिजली खरीदी जाती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें AC चलते हैं, सब लोगों को चाहिए, उसमें जो बिजली खरीदी जाती है, बाहर से फिर खरीदी जाएगी बिजली, या तो हिमाचल से खरीदी जाएगी या किसी और राज्य हरियाणा से खरीदी जाएगी, तो तब वो बिजली का दाम जो होता है तिगुना होता है। और तिगुना ये खरीदते हैं, उसमें जो बीच के एजेंट होते हैं वो एजेंट अधिकारियों को कमीशन देते हैं उसका। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है। हमारे जो 1,600 करोड़ का घाटा है, इसको हमें 600 में लाना पड़ेगा। हम 1,000 यहाँ से बचाएंगे। फिर मैं इस बात को भी आप छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात आपको समझने की बात ये होगी कि जो उत्तराखंड का बजट है, मोटा मोटा जो है 60 करोड़ का, यहाँ 60,000 करोड़ का यहाँ बजट मान लीजिए, जो दिल्ली के बराबर है। अब आपने सही कहा, उत्तराखंड में पॉपुलेशन है 1.15 CR और यहाँ है 2 CR। अब इस पैसे को अगर आप बांटते हैं तो यहाँ ये आता है उत्तराखंड में 52,000 प्रति व्यक्ति और यहाँ ये आता है 30,000। अब ये बताइए कि आप ज़्यादा कौन सा है इसमें, 52,000 ज़्यादा है या 30,000 ज़्यादा है? जब 30,000 वाले प्रदेश में मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही, मुफ्त स्वास्थ्य मिल रहा है, मुफ्त पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही, महिलाएं फ्री बसों में सर्विस कर रही है, और वहीं उत्तराखंड में हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमारे पास 50,000 करोड़ के कर्जे में है उत्तराखंड। 66,000 करोड़ के कर्ज में, अभी लेटेस्ट 66,000 करोड़। तो हमारा कर्ज क्यों बढ़ रहा है जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है दिल्ली से, मतलब उस मुकाबले में हम टॉप में हैं, और हमारा प्रति व्यक्ति बजट भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्या कारण है, इसको आप समझना होगा। ये खेल समझने की जरूरत है। आप अपने फिक्स जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, सैलरी है, दूसरे हैं, उनको लगा दें। उसके बाद जो बजट यहाँ विकास में लगता है, ये सारा उस बजट में घोटाला हो रहा है। जो विकास में, जो घटिया विकास में यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। अब आप ये बताइए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक पुल है, पुल का बजट यहाँ बनेगा 200 करोड़। उस पुल की एक्चुअल कॉस्ट होगी 80 करोड़। 200 करोड़ का उसका एस्टिमेट बनेगा, पुल की लागत होगी 80 करोड़। अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? आपको याद होगा जब दिल्ली में हमने एक पुल बनाया था, 300 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, और आम आदमी पार्टी ने पुल 200 करोड़ में बना दिया, तो 100 करोड़ का बजट बच गया। ये तो सारे बजट को ये लीक कर रहे हैं यहाँ से। जो 25% बजट है हमारा, वो लगभग वो लीकेज में जा रहा है। जैसे बिजली चोरी हो रही ना, लीकेज हो रही बिजली, ऐसी बजट में लीकेज हो रही है, लेकिन वो जनता को समझ में नहीं आ रहा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार है। दुर्भाग्य से उत्तराखंड की सरकार 20-21 सालों में केवल केंद्र की सहायता, केंद्र का अंशदान, योगदान जितना था उसी पर निर्भर रही। या फिर इन्होंने यहाँ देखा तो शराब को देखा, खनन को देखा, दो के अलावा किसी ना कृषि सेक्टर को देख सके कि हम इसको उद्योग का दर्जा कैसे दें। ना उत्तराखंड की कोई प्रॉपर ब्रांडिंग कर पाए, ना इन्होंने हाइड्रो पावर सेक्टर को देखा कि हम इसमें कैसे अपनी बिजली खुद बना सके छोटी छोटी नदियों पर, या फिर हम कैसे अपने पर्यटन क्षेत्र को, जो हमारे पास एक पूरा प्राकृतिक क्षेत्र है, जो मतलब देवभूमि जिसके नाम से प्रसिद्ध है, उस सेक्टर को हम यहाँ पर विकसित नहीं कर पाए। तो इन सबका खामियाजा हमें रेवेन्यू में भुगतना पड़ा, और जब बिना पैसे